हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पठन की प्रक्रिया को सहारा। आकलन देखते हैं। कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कुशल पाठक सभी पाठ एक समान तरीके से पढ़ते हैं। पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में दूसरों की राय या समीक्षा जानने से कतराते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका दूसरा ऑप्शन, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले शीर्षक पढ़ना चाहिए और उपशीर्षक, और वह चयन करते हुए पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही लगते हैं। सही ऑप्शन आगे। गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, एक से अधिक विकल्प चुने जा सकते हैं। पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए, पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना, बच्चों की पाठ की समझ को परखना और पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो वो गतिविधि करती हैं पाठ से पढ़ाने से पहले। तो पहला तो हो गया पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए, पढ़ने के उद्देश्य तैयार करना, बच्चों की पाठ की समझ को परखना और पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ये चौथा ऑप्शन नहीं है। बच्चों की पाठ की समझ को परखना भी पहले नहीं किया जा सकता, पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना किया जा सकता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाज़ा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन से प्रश्न ये अंधा नहीं है, अंदाज़ा का बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कहानी में आगे क्या होने वाला है? तो जी हाँ, ये अंदाज़ा लगाने के लिए सही ऑप्शन है। अब वह तक कहानी में क्या हो चुका है? तो जो हो चुका है वो अंदाज़ा नहीं हो सकता, गलत। कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है? तो कहानी का शीर्षक को पढ़ के हम पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाना सही हो जाएगा, ये सही है। कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं? ये कोई अंदाज़ा नहीं है। कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या हैं? दो रिपीट किए हैं ऑप्शन, तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाते हैं, लगते हैं। जी हाँ, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कपिल जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। समूह में बांटने का क्या उद्देश्य है? मतलब कक्षा में बेकार ही शोर मचेगा, बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। एक दूसरे की मदद करेंगे, बच्चों की प्रगति जांचने में मुश्किल होगी, ये भी गलत है। और शिक्षक को थोड़ा खाली समय मिल जाएगा, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। जी हाँ, ये दूसरा ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं। बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के दो चूजे थे। बरखा ने पढ़ा एक मुर्गी के दो बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा एक मुर्गी के दो चूने थे। तो देखिए, बरखा ने उसे समझ के पढ़ा है,
चूजे को बच्चे कहते हैं तो वो समझती है, इसलिए उसने उसकी जगह बच्चे का प्रयोग किया। तो इस तरह से बरखा और अक्षत में से बेहतर पाठक कौन है, हमें ये पता करना है। तो बरखा ही अच्छी पाठक है क्योंकि उसने समझ के पढ़ा है। तो हमारा बरखा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों अच्छे पाठक नहीं कह सकते। जी हाँ, हमारा ऑप्शन बरखा सही है। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं इसमें। शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है, नहीं जी। किसी विशेषज्ञ से उसका अर्थ पूछता है, ये भी सही नहीं है। पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, जी हाँ। जो अच्छा पाठक होता है वो उसी के संदर्भ में उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करता है कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन चुनना है, तो शब्द पर बिना ध्यान दिए पाठ पढ़ने लगता है, ये नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ही सही है, शब्द का अर्थ तलाशता है। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कहानी का खाका, चरित्र का खाका, अवधारणा का खाका, समय रेखा, फ्लो चार्ट। तो आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक तो कहानी का खाका तैयार किया जा सकता है और उसमें चरित्र का खाका भी तैयार किया जा सकता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। जी हाँ, इसकी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। कहानी से और खुद से जुड़ाव करना है। कहानी में कौन कौन था, इस कहानी में हुई घटनाओं को क्रम में लिखो, इस पाठ में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे, अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या क्या करते? तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है बिल्कुल, कि अगर आप पात्र की जगह होते तो आप क्या करते? तो चौथा ऑप्शन टिक करते हैं। जी हाँ, ये सही है। आगे बढ़ें। राधिका कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। राधिका को जीवनी बोल बोलकर पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। अध्यापिका राधिका को जीवनी खुद पढ़कर समझा सकती है। गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है। अध्यापिका को राधिका को कोई और आसान पाठ पढ़ने के लिए देना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका तीसरा ऑप्शन ही सही प्रतीत है, सही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहाँ काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानियों की किताबें इस्तेमाल ना करके उनको सिर्फ चित्र कहानियों वाली किताबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें कुछ भी न लिखा हो। तो सबसे पहले अध्यापक को जो बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुनाएं, ताकि उन्हें कुछ समझ में आए कहानियाँ। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाना उन्हें पाठ के ढांचे और प्रिंट की दुनिया के नियम समझाने में मदद करता है। इस तरह उन्हें खुद से पढ़ने के लिए मदद मिलेगी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी।
पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। बच्चे बेकार ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पाठ में जवाब नहीं मिल पाएंगे, गलत ऑप्शन है। इस गतिविधि का आकलन मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग बातें लिखेंगे, ये भी गलत। आकलन आसान होगा क्योंकि बच्चे एक जैसा ही लिखेंगे, आखिर पाठ थोड़े ही बदल जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला ही तो ऑप्शन इसका सही है। इस तरह देखते हैं। जी हाँ, हमारा पहला ऑप्शन सही है। इस तरह हमारा यह आकलन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर और नमस्कार।